इसके विषय का विस्तार अपने जोरदार तर्कों से करें। आप करतल ध्वनियों से संजीव सर का स्वागत कीजिए। धन्यवाद। मित्रों और सभागार में बैठे हुए साथी विद्यार्थीगण, आप सब लोगों के बीच होकर और इस मौके पर आपने याद किया, इसलिए जब रंजन जी कह रहे थे कि दिल्ली से चलकर आए तो मैं उससे असहमत था। एक तो मैं चल के नहीं आया, इसलिए असहमत था, और दूसरा यहाँ आना मेरे लिए खुशी का विषय है। अपने घर पटना घर भी है जी जी। हालांकि मैं जानता हूँ कि जो विषय है उसके लिए मैं बहुत उपयुक्त नहीं हूँ। आप कहेंगे कि कहानी पर काम करने वाला आदमी ये कह रहा है कि विषय के लिए उपयुक्त नहीं है। वो इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं। जब आप कहते हैं कैसे बदल रही है कहानी, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल आज की कहानी पर आप कुछ जानना चाहते हैं। और मैंने आज की कहानियां बहुत कम पढ़ी है। मैं एकदम शुरू में ही ये कन्फेस कर लूं कि मैं बमुश्किल हंस और कथादेश पलट पाता हूं। कल भी राकेश को फोन करके मैं कह रहा था कि ये बनमाली का कोई युवा कथा लेखन अंक आया है, उपलब्ध कराइए भाई। वो भी नहीं देखा है मैंने। राकेश कथा संवेद नाम से एक श्रृंखला चला रहे थे, उसकी बहुत कम कहानियां पढ़ी हैं। तो आप समझिए कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से तो मेरी योग्यता नहीं है। 5-1 साल पहले मेरा विकास इस दिशा में रुक गया है। लेकिन इसमें जो बदलना शब्द है, इस शब्द के बारे में मेरी कुछ राय है, और वो राय कुछ ऐसी है जो थोड़ी मुझे राहत देती है, और मुझे लगता है कि हाँ, मैं कुछ कह सकता हूं। क्योंकि जब हम बदलाव की बात करते हैं कहानी में, कहानी विधा में, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? एक विधा के अंदर जो चीजें अलग अलग रचनाओं में कॉमन होती हैं, बदलाव को जानने का फैक्टर तो वही होगा ना, वही कारक होगा जहां से आप बदलाव को जानेंगे। नहीं तो वैसे हर कहानी अलग होती है। यानी आप कहें कि कहानियों में घटनाएं होती हैं, कार्य व्यापार होते हैं, तो घटना और कार्य व्यापार की संरचना, अब मैं संरचना पर भी आऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन है संरचना शब्द को लेकर। तो घटनाओं और कार्य व्यापार की संरचना एक कॉमन चीज है। आप कह सकते हैं कि कथा विधा के अंदर अलग अलग रचनाओं में, और जिस समय वो संरचना बदलती है, आप कहते हैं कि कहानी विधा में एक बदलाव आ जाता है। नहीं तो घटनाएं तो सभी कहानियों में अलग अलग होती हैं, है ना। और आप जानते हैं कि जब घटना दोहराई जाती है तो कहानीकार आपस में मुकदमा भी लड़ते हैं। देव शिशु और बाल भगवान का किस्सा आप में से कुछ लोग जानते होंगे। देव शिशु कहानी थी और उस पर फिल्म बनाई उत्पलेंद्र चक्रवर्ती ने, और बाल भगवान स्वदेश दीपक की कहानी थी। स्वदेश दीपक ने उन पर केस कर दिया क्योंकि घटना मिलती जुलती थी, एक ही नहीं थी पर मिलती जुलती थी। इतने पर ही मामला अदालत में पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो पर्टिकुलर घटनाएं होती हैं उनका बदलाव तो हर कहानी में होता है, हर कहानी इस दृष्टि से नहीं है, लेकिन संरचना के स्तर पर कहानियां दोहराव है, कहानी रिपीट की जाती है संरचना के स्तर पर। और उसका क्या मतलब होता है, मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि संरचना के बदलाव का मतलब यह नहीं है कि कोई खास तरह की संरचना आएगी तो पक्षकर्ताएं बदल जाएंगी, या एक संरचना के अंदर एक ही तरह की पक्षकर्ता, एक ही तरह का संदेश, एक ही तरह का कथ्य आ सकता है। आप बड़े घर की बेटी कहानी से इसको समझिए। बड़े घर की बेटी कहानी की जो कथा संरचना है, उसका अगर मैं फॉर्मूला आपको दूं तो वो ये होगा: संकट, द्वंद्व, विकास, सुखद समाधान। क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपमेंट, रिजोल्यूशन। ऐसा रिजोल्यूशन जो सुखद है। अब आप जानते हैं कि कहानी में देवर और भाभी के बीच में झगड़ा हुआ, सालन बेस्वाद बन गया था। देवर गुस्सा हुआ, उसके बाद भाभी भी गुस्सा हुई, घर बंटने की नौबत आई,
आखिरकार किसी तरह भाभी का मन बदला, उसने माफी मांग ली और इस तरह घर बढ़ते बढ़ते रह गया और लोगों ने कहा बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती। कहानी की संरचना बिल्कुल यही रहेगी। अगर आप देवर की जगह, भाभी की जगह देवर से माफी मांग पाते, लेकिन संदेश उल्टा हो जाए। प्रेमचंद का जो पूरा नजरिया है भारतीय स्त्री को लेकर और जो वो संयुक्त परिवार को बचाए रखने में किनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर जो सोचते हैं प्रेमचंद, वो बिल्कुल बदल जाएगा अगर आप भाभी की जगह देवर से माफी मंगवाते हैं। लेकिन क्या संरचना बदलेगी? नहीं, संरचना वही रहेगी। संकट, द्वंद्व, विकास और सुखद समाधान। यही आपको हार की जीत कहानी में भी मिलती है, यही संरचना मिलती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बदलाव को आप घटना के बदलने से नहीं जान सकते, उसको संरचना के बदलने से जान सकते हैं। और ये दूसरी चीज है जो आप कहिए कि कॉमन होती है किसी एक समय में बहुत सारे रचनाकारों में, और उसमें आप बदलाव को चिन्हित करते हैं तो आप कहते हैं कि हाँ, कहानी बदल रही है। जैसे सरोकार, आपको लगता है कि नई कहानी के दौर में अगर आप शेखर जोशी, अमरकांत वगैरह को छोड़ दें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, खासतौर से मतलब निर्मल, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, जिनके यहाँ पति पत्नी तनाव, मध्यवर्गीय व्यक्ति का संघर्ष, ये सब